हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रेया। सबको स्वागत करती हूँ आपके खुद के चैनल एस्ट्रो टैरो ट्रेया पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि मेष राशि वाले कैसे होते हैं। जी हाँ, हमारे जो राशि चक्र है उसमें 12 राशियां हैं, 12 जोडियाक साइंस होते हैं, जिसमें से सबसे पहली सर्वप्रथम जो राशि होती है वो है मेष राशि। मेष राशि के जो मालिक होते हैं वो है मंगल, एंड मेष राशि अग्नि तत्व के राशि होते हैं। मेष राशि अगर आपकी है या आपके किसी भी करीबी, आपके गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, आपके माता पिता, आपके भाई, तो आपको उनके बारे में ये कुछ अनसुनी बातें, वैसे तो सुनी हुई बातें सब आपको बता देंगे, लेकिन मैं उनकी स्ट्रेंथ बताने वाली हूँ, मैं उनकी सीक्रेट्स बताने वाली हूँ, मैं उनकी कमजोरी बताने वाली हूँ, मैं उनकी करियर बताने वाली हूँ, मैं उनकी लव लाइफ बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं कि जनरली कैसे होते हैं। आप जनरली किसी इंसान को देखकर ही कैसे पहचान जाओगे कि अरे ये ना मेष राशि वाला है, तुम मेष राशि के हो, कैसे पता चल जाएगी। ये मेष राशि के लोग बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड नहीं, एक्चुअल में रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेष राशि की जो मालिक है वो मंगल है, और मंगल को खुद से कुछ नहीं सूझता है, वो यहाँ से नहीं सोच पाता है, उसको कमांड चाहिए होती है। ठीक है, वो उसको, अगर आपको मेष राशि खुद की भी राशि है, और अगर आपके फैमिली में कोई और किसी की, आपकी कुछ आपके प्रिय किसी इंसान की है मेष राशि, तो आपको कमांड फॉलो करना है। अब आप बोलोगे मैम ये कमांड कौन देगा हमें, ये कमांड आपको खुद के लिए खुद को सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको एक छोटे उम्र से ही अगर आप स्टार्ट कर पाते हो तो बहुत बेहतर, लेकिन अगर आप अभी एक मैच्योर एज में आ गए हो, फर्क नहीं पड़ता, आप अभी से भी स्टार्ट कर सकते हो। आप एक डायरी पेन रखना स्टार्ट कर दो, आप हर दिन की प्लानिंग करो, अपने अगले 10 साल की, अगले 10 साल में आप खुद को कहाँ पर देखना चाहते हो, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो, आपके टारगेट्स क्या है, आपके ड्रीम्स क्या है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। और फिर उसको प्लान बनाइए कि अगर आपको ये चाहिए तो उसको पाने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, कौन सी प्लान फॉलो करनी पड़ेगी। और ये प्लान आपको कौन बताएगा, ये खुद आप बनाओगे। ये प्लान बनाने में आप माहिर हो, बिल्कुल, क्योंकि मंगल को ही प्लान बनानी होती है। मंगल यानी सेना, उसी को सबसे ज़्यादा प्लान्स बनाना आता है, उसी को सबसे ज़्यादा प्लान्स फॉलो करना आता है। लेकिन विदाउट प्लान अगर आप अपने लाइफ को रन करने की कोशिश करोगे तो सक्सेस के जगह बहुत बार आपको हार मिल सकता है। हालांकि मेष राशि और हार, ये दोनों चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। मैं हर बार हर दूसरे लोग को बोलती हूँ कि आप किससे भिड़ रहे हो, आपकी लड़ाई किससे है, प्लीज़ एक बार चेक कर लेना, मेक श्योर कि वो मेष राशि वाला ना हो। क्योंकि मेष राशि वाले के साथ अगर आप लड़ाई करने जाओगे तो हार ही आनी है आपके हाथ, जीतना नामुमकिन के बराबर है। और अगर वो फिजिकल लेवल पर यानी कि फिजिकल वॉर है, तब तो बिल्कुल आप हारोगे। आप कोई भी जोडियाक साइन के हो, मेष राशि वाला कभी भी लड़ाई अगर उन्होंने ठान ली, अगर लड़ाई में वो आ गए तो उनको कोई नहीं हरा सकता। और अगर फिजिकली होगी तो कोई मतलब चांसेस ही नहीं है आपके जीतने की। और अगर आपकी खुद की राशि मेष है, तब आप तो जानते हो, आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ। बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं, चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग ना हो तो बहुत जल्दी पैनिक करने लगते हो। आपकी आदत होती है क्योंकि जीतने की, और वो बचपन से ही हो जाती है। आपकी आदत होती है कि आप इतने से मेहनत करते हो तो रिजल्ट आपको मिल जाते हैं। तो इस वजह से अगर कभी भी अनसक्सेसफुल हो जाते हो किसी भी चीज़ पर, या फिर कोई भी काम अगर आपके अकॉर्डिंग ना हो, आपके प्लान्स के अगेंस्ट चला जाए, या फिर कुछ भी ऐसा हो जाए जो कि आपने सोचा था उससे नहीं मैच हो रहा है, तब आप बहुत ज़्यादा, आपकी मूड स्विंग्स होती है, आप उसको झेल नहीं पाते हो, आप हार नहीं मान पाते हो, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, है ना। ये तो रही कि आप इंसान कैसे हो। अब आपके करियर कैसे होते हैं जनरली, मेष राशि वालों की करियर कैसी होती है। करियर बहुत अच्छी होती है मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों ने अगर सही तरीके से मेहनत किया, अगर बहुत डिटरमाइंड रहे, जो कि रहते हैं यूजुअली हमेशा, मेष राशि वालों
को डिटर्मिनेशन की, मोटिवेशन की कमी होती ही नहीं है, बल्कि ये लोग दूसरों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हुए आपको दिखेंगे। तो जनरल करियर इनकी कैसी होती है, देखिए हालांकि करियर हर इंसान की अलग अलग होती है और उसके लिए आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप देखनी पड़ती है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में और मेरे जो ऑब्जर्वेशंस है मेरे प्रैक्टिसेस के दौरान, ये मेरी ऑब्जर्वेशंस को मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, विच इज़ कि आप लोग ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में होते हो जॉब करते हुए। गवर्नमेंट जॉब में भी ज़्यादातर मैंने देखा है कि मेष राशि वाले लोग होते हैं। यहाँ तक कि पुलिस में भी ज़्यादातर मेष राशि के लोग होते हैं। अगर आप सोच रहे हो मैम मेरी तो मेष राशि है और मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ, मेरे को मिल नहीं रहे हैं, तो मैं क्या उपाय करूँ? मैं आपको वीडियो के अंत में एक रेमेडी बताऊंगी। अगर आप उस रेमेडी को फॉलो करते हो और अगर आपकी राशि जो मेष राशि है, तो डेफिनेटली मेक श्योर कि विद इन 1 ईयर इस रेमेडी को करते करते ही आपको जॉब मिलेंगे, वो मैं आपको गारंटी देता हूँ। इसके लिए आप प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहना, ठीक है। ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर में देखे जाते हैं। अच्छा, अब आपके मन में ये सवाल आएगा, मैम मेरी मेष राशि है लेकिन मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे खुद के काम करने हैं, तो मैं क्या करूँ? डेफिनेटली जॉब के साथ साथ आप बिजनेस भी कर सकते हो या फिर जॉब ना करके आप बिजनेस भी कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मेष राशि वालों को जल्दी सफलता जॉब में मिल जाती है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये लोग बहुत अच्छे से कमांड फॉलो कर पाते हैं ये, और इनको सक्सेस भी तभी मिल पाती है जब इनको कमांड दिया जाए और ये सही कमांड में हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बिजनेस करनी है तब क्या करें? आपको मेरी सजेशन होगी कि आप ऐसे काम करो जहां पर आप डायरेक्टली लोगों को सेवा दे पाओ, लोगों के साथ जुड़ना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप कोई ब्लड से रिलेटेड कोई काम करते हो, अब आपके मन में आएगा मैम ब्लड से रिलेटेड क्या ही बिजनेस में करूँ। जैसे होता है ना कि आपने कोई मेडिकल की शॉप खोली, वहाँ पे आप ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे तो मतलब ब्लड तो वहाँ पे कनेक्ट होता है, तो आप मेडिकल के एक शॉप आप ओपन कर सकते हो। उसके साथ साथ ब्लड बैंक के साथ भी टाई अप कर कर बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं, अभी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा होते हैं, आप वो भी कर सकते हो। आप कलरफुल जो चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे क्राफ्ट्स वगैरह, आप इन सब के बिजनेस कर सकते हो। इसके साथ साथ आप जो खाने पीने की जो दुकान जो होती है, रेस्टोरेंट, होटल्स, आप वो भी कर सकते हो। इसके साथ साथ आप अगर कोई व्हीकल कंपनी, ऑटोमोबाइल कंपनी, इसको खोलने के बारे में सोच रहे हो, उसके जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, मशीनरी पार्ट्स, मशीन्स, इन सब आपको जो भी बिजनेस करना है वहाँ पे कोई एक मशीन होना चाहिए, उस मशीन को रन कर कर ही आपके काम होती रहेगी, आपकी बिजनेस होती रहेगी, ठीक है। ऑटोमोबाइल से जैसे बिजनेस होते हैं ऐसे आप कर सकते हो। कौन से बिजनेस आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? अगर आप उसमें जाते हो तो आपको फेलियर मिलेगी। बिल्कुल भी आप आयरन से बनी हुई कोई भी चीज़ को सेल मत करना, ठीक है। आप बोलोगे कि मैम आपने तो अभी कहा कि मशीनरी, हाँ, आप मशीनरी चीज़ें को, मशीन को यूज़ कर कर बनती है ऐसी चीज़ें आप करो, लेकिन मशीन को सेल मत करना, ठीक है। यानी कि जो आयरन से बनती है वैसे चीज़ों को आप सेल मत करना। क्यों मैंने उसको मना किया? क्योंकि देखो मार्स को रूल करती है, मेष राशि को रूल करती है मार्स, और आयरन क्योंकि रिप्रेजेंट करते हैं सैटर्न को, और सैटर्न और मार्स की बनती नहीं है, इनमें दुश्मनी है, ठीक है, ये एनिमी है। तो इसलिए अगर कोई मेष राशि के लोग अगर आयरन रॉड्स ऐसे बिजनेस करते हैं तो फेलियर नहीं होगी। अगर उनकी चार्ट में अगर सैटर्न की प्लेसमेंट सही रही या फिर मार्स एंड सैटर्न साथ में बैठे हो तो भी वो अच्छे से कर पाएंगे, लेकिन यूजुअली नहीं करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इनके लव मैटर्स कैसे होते हैं? बहुत दिलदार होते हैं, प्यार में खो जाते हैं। मतलब अगर ये इंसान मेल है तो 1 विमेन मैन होते हैं, और अगर ये फीमेल है मेष राशि के तो 1 मैन विमेन होते हैं।
एक ही जन इनके लाइफ में कोई एक ही आएगा और ये पूरे लाइफ उसी पर्सन के साथ गुजारने की पूरी प्लानिंग कर लेते हैं। ज़्यादातर इनके जो मैरिजेस होते हैं लव मैरिज ही होते हैं, क्योंकि इनको हार कहाँ माननी होती है। किसी को पसंद कर लिया, किसी को चाहिए ये सोच लिया, उसी से मैरिज करनी है ये सोच लिया, तब ये किसी और के मानेंगे कहाँ। तो फिर इनकी मैरिज लव मैरिज ही होती है ज़्यादातर। लेकिन हाँ, अरेंज मैरिज में भी इनकी जो जो भी अच्छे से ही चलती है इनकी मैरिज लाइफ। लेकिन क्योंकि इनको गुस्सा बहुत आता है, तो मेरी सजेशन होगी कि प्लीज़ आप लोग जब भी पार्टनर की सिलेक्शन करो, हालांकि आप जब किसी से जुड़ जाते हो, दिल जब जुड़ जाता है, तो ये सब फैक्टर्स काम नहीं करते हैं। फिर भी कुछ कुछ प्रेफरेबल राशिज में बता देती हूँ जिनके साथ आप बहुत कंफर्टेबली अपनी जो है रिलेशनशिप बना सकते हो। ज़्यादातर केसेस में बहुत स्मूथली जैसे चलती है, जैसे कि कर्क राशि के साथ आपकी बहुत अच्छे से बन जाएगी। सिंह राशि के साथ भी, हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा दोनों की तरफ से ही ईगो होते हैं, लेकिन जम जाएगी, ठीक है। तुला राशि के साथ भी आपकी रिलेशनशिप जो है वो अच्छे से चलेगी। साथ ही साथ वहाँ पे जो है धनु, उनके साथ भी आपकी रिलेशनशिप अच्छे से चलेगी। वृश्चिक के साथ भी आपके रिश्ते बहुत अच्छे से चलेंगे। लेकिन मीन के साथ भी आप कर सकते हो, लेकिन उस टाइम पे आप थोड़ा सा समझदारी के साथ कर लेना, क्योंकि मीन की जो एनर्जी है वो आपसे बहुत डिफरेंट है। वो बहुत शांत, बहुत पेशेंस के साथ डील करते हैं चीज़ों को, बहुत समझदारी के साथ, बहुत लॉजिकली। और लॉजिक आपको आता नहीं है, आप ब्रेन से उतना काम नहीं करते हो, आप ज़्यादातर दिल से क्योंकि चलते हो, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा सोच लेना, ठीक है। इन सारे ज़ोडिएक साइंस के साथ आप बहुत कंफर्टेबली अपनी जो रिलेशनशिप है, यहाँ वर्गों के साथ भी हो सकती है, हालांकि पॉसिबिलिटीज कम कम होती है, लेकिन हो जाती है, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी स्कॉर्पियो के साथ होती है और सैजिटेरियस के साथ होती है, ठीक है। पाइसेस के साथ भी होती है, लेकिन वही मैंने बता दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो आप वहाँ पे थोड़ा सा फेल हो सकते हो। हिडन्स क्या है, सीक्रेट्स क्या है? मेष राशि की सीक्रेट ये है कि ये अपने इमोशन को दिखाना नहीं चाहते हैं। माचो मैन, स्पेशली अगर आप मैन हो, अगर आप कोई मेल पर्सन हो, तब तो बिल्कुल नहीं। तकलीफ हो रही है, दुखी हो रहे हो, किसी ने हर्ट किया है, रो रहे हो, नहीं दिखाना। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं अपना इमोशन किसी को नहीं दिखा सकती हूँ। गुस्सा दिखा सकती हूँ, मैं गुस्सा कर सकती हूँ, मैं चीख भी सकती हूँ, चिल्ला भी सकती हूँ, लेकिन मैं अपने इमोशन नहीं दिखा सकती हूँ। मैं रो रही हूँ, मैं अपसेट हूँ, मैं दुखी हूँ, ये मैं कैसे दिखा सकती हूँ? अरे मैंने तो सबके सामने अपनी मैंने एक इमेज खड़ा कर लिया है ना कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। हाँ, अब हो स्ट्रांग, किसने मना किया? लेकिन इमोशंस को बिल्कुल नहीं शो करते हो, ये भी सही बात नहीं है। इसके चलते भी आपके रिलेशनशिप में आपके फैमिली के लोग, स्पेशली आपके पार्टनर जो कि बाहर से आए हैं, छोड़िए कि आपके घर वाले तो आपको बचपन से जानते हैं, आपके हर आदत के बारे में उनको पता चल जाता है, लेकिन जो पार्टनर जो बाहर से आए हैं, जो आपको शायद 1-2 महीने जानते हैं, उनके सामने भी अगर आप अपने इमोशंस को शो नहीं करते हो, तो मैंने देखा है कि बहुत बारी मेष राशि को लोग गलत समझकर चले जाते हैं। मेष राशि को ज़्यादातर कहा जाता है कि ईगोइस्टिक, एंग्री, मतलब बेवजह के बातें करना, चीखना, चिल्लाना। हालांकि ये सारे ही बातें गलत होती है। मेष राशि बेवजह के बिल्कुल भी नहीं चीखते चिल्लाते हैं। आपने गलती की होगी, आपने ऐसा कुछ ज़रूर किया होगा जहाँ पर इनको लगा कि आप गलत थे, इसीलिए उन्होंने आप पर चीखा चिल्लाया। अन्याय इनसे देखी नहीं जाएगी, चुप ये बिल्कुल नहीं रहेंगे। सच्चाई, हाँ, सच्चाई बहुत बोल लेते हैं। ये भी एक हिडन है कि एक ये कमज़ोरी है, वीकनेस। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं वीकनेस के बारे में भी बताऊंगी, तो ये वीकनेस है कि ये ना सच बोल देते हैं और उनको ये डिसाइड भी नहीं कर पाते हैं कि यहाँ पे शायद ये सच नहीं भी बोल सकते थे, लेकिन जो सच्चाई है वो, और मैंने सच बताया है तो मैं लाउड रहूँगी, क्लियर रहूँगी, बोल्ड रहूँगी। तो ये होते हैं मेष राशि की थोड़ा सा ये वीकनेस भी हो जाता है, क्योंकि इससे उनको कुछ मतलब फ़ायदे तो होते नहीं हैं, नुकसान ही हो जाते हैं। लोग इनको गलत समझ लेते हैं कि यार इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा बोल दिया, लेकिन इनकी इतनी अच्छाई होती है। ये सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी जो, अगर ये कुछ सब कुछ त्याग सकते हैं,
अगर इन्होंने आपको प्यार किया, ठीक है, और इन्होंने आपको कोई भी कमिटमेंट किया, तो ये सब त्याग सकते हैं आपके लिए, सब कर सकते हैं ये आपके लिए। आप क्या कर सकते हो, आप उनको 10% प्यार देकर देखो, ये आपको 110% देंगे इन रिटर्न, ठीक है। बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे नहीं, बोलते नहीं हैं ये लोग, बोलने वाले हैं नहीं, करने वाले होते हैं। और जो एक्चुअल में करने वाले होते हैं वो बोलते कहाँ पर है, वो कहते कहाँ पर है, वो जताते कहाँ पर है, बताइए। और ये है हमारे मेष राशि के लोग, बोलेंगे नहीं आपको, जताएंगे नहीं, लेकिन जब जब आपको ज़रूरत होगी ना, तो ये मेष राशि वाला फ्रेंड आपके साथ खड़े रहेंगे। मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ कि फ्रेंड बनानी है ना, तो मेष राशि से फ्रेंडशिप करो। मेष राशि से अच्छी फ्रेंड आपका कोई हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी फ्रेंडशिप निभाना किसी और ज़ोडियाक को आता ही कहा, ठीक है। मेरे बेस्ट फ्रेंड की ज़ोडियाक साइन है मेष राशि। होनी चाहिए, होनी चाहिए, आपको भी करनी चाहिए। अगर आपकी राशि एरीज नहीं है तो आपको करनी चाहिए, ठीक है। मैरिड लाइफ इनका चल जाता है, ठीक है। जिस ज़ोडियाक साइन के बारे में मैंने बताया, अगर वहाँ पे उस ज़ोडियाक साइन के साथ उनकी हो जाती है तो चल जाती है। हालांकि इनकी जो आफ्टर मैरिज जो रोमांस का जो पार्ट होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर एरीज से मतलब मैरिज हो जाए तो वो ज़्यादातर केसेस में बेस्ट होता है, ठीक है। हालांकि वहाँ पर भी लड़ाई झगड़े ज़्यादातर होंगे, क्योंकि दोनों को ही लड़ाई करनी होती है। ये भी अपने पॉइंट पे खड़ा है, ये भी अपने पॉइंट पे खड़ा है, लेकिन इनकी बेड लाइफ अच्छी होती है, तो वहाँ पे कई हद तक इनकी जो है मैरिड लाइफ चल जाती है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि मैं आप लोगों को एक रेमेडी बताऊंगी, जो रेमेडी को हर मेष राशि को करनी चाहिए। एक तो आपको हर रोज सुबह उठ जाना है, उठने के बाद एक तांबे का लोटा लेना है, उसमें फ्रेश सादा पानी लेकर सूर्य नारायण को, सूर्य भगवान को चढ़ानी होती है, अर्घ देना होता है, ठीक है। उगते हुए सूर्य को देंगे तो बहुत अच्छी है, नहीं तो सुबह के 7-8 बजे तक आपको ये रेमेडी कर लेनी है, उसके बाद करने से फ़ायदा होगा नहीं। और आप पानी ऑफर करते हुए ओम आदित्याय नमः इस मंत्र को 108 बार जप करेंगे, ठीक है। ये इस रेमेडी को आपको हर रोज़ करनी है। एंड साथ ही साथ आपको अपने राइट हैंड पे एक तांबे का छल्ला अगर आप पहन पाते हो तो आप उसको भी धारण करिए, उससे भी आपके करियर में जो प्रोग्रेस है वो ज़्यादातर दिखने लगेगी। एंड एक काम आप और कर सकते हो, अगर ट्यूसडे को, जो ट्यूसडे आते हैं, ट्यूसडे को आपको बिल्कुल भी नमक नहीं लेनी है, बिल्कुल। अगर आप उस दिन मतलब खाना भी त्याग कर सकते हो तो भी बहुत अच्छी है, नहीं खाना त्याग नहीं सकते हो तो ठीक है, खाना खाओ, लेकिन नमक की सेवन मत करना। और साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट, वो आपको, उस पर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। जो भी एरीज ज़ोडिएक साइन के हो, प्लीज 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 हर रोज कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी रखो, चाहे वॉकिंग करो, रनिंग करो, स्किपिंग करो, डांस करो, कुछ ना कुछ आपको फिजिकल एक्टिविटीज उसको आपको एक्टिवली करना है, रेगुलर बेसिस पे करना है। उससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, आपके करियर भी ग्रो करती रहेगी एंड आप फाइनेंशियली भी ग्रो करते रहोगे, ठीक है। इसके पीछे क्या लॉजिक है मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को ये करना चाहिए। एंड ज़्यादातर मैंने केसेस में देखा है कि ब्लड प्रेशर के इश्यूज होते हैं मेष राशि वालों के लोगों को, मेष राशि वालों को ब्लड से रिलेटेड इशू होते हैं एंड साथ ही साथ पेट से रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं। तो इसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट जूसेस और पानी का सेवन ज़्यादातर करिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे
वृषभ राशि वालों के बारे में बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आप लोग प्लीज मुझे बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपके मन में कोई भी सजेशन है, कुछ भी आप मुझसे शेयर करना चाहते हो, कुछ भी सजेशन मेरे को देना चाहते हो, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और अगर आपकी राशि मेष राशि है तो आपसे ये वीडियो कितनी रेजोनेट हुई, प्लीज वो भी मुझे बताना मत भूलना। मैं आप लोगों के कमेंट के लिए वेट करूंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए मुझे दो इजाजत। जय जगन्नाथ।